हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी में आप सबका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज अपन बात करेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की। कल शाम बाजार बंद होने के बाद वो नतीजे आए, नतीजे अच्छे हैं, वो स्क्रीन पर आएंगे आपके। आय 5% बढ़ी तो उसके सामने बीटा में 13% का जंप, मार्जिन में बढ़िया 170 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। और इन नतीजों पे बात करने के लिए, आगे के आउटलुक पे चर्चा करने के लिए पिडिलाइट के एमडी भरत पुरी साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। पुरी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक अच्छा Q2 आज सुबह ही मैं मेंशन कर रहा था चैनल पे भी। ये बताएं, ओवरऑल ग्रोथ कैसी लग रही है इस फेस्टिवल सीजन के अराउंड? Q2 का परफॉर्मेंस हमने देख लिया, ये Q3 जो है शायद पूरा फेस्टिवल वो सब ड्राइव करेगा। अब तक रुझान कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप Q2 को देखें, मैं तो पूरे फर्स्ट हाफ को देखूंगा। हमें जब फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो काफी सेटिस्फैक्शन है, काफी हम खुश हैं, क्योंकि काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे हैं जो डिमांड पे जिनका असर हुआ है। इलेक्शन से शुरू हुआ, फिर हीट वेव आया, मॉनसून काफी तेज रहा है, कई जगह में फ्लडिंग हुई है और एक्सटेंडेड मॉनसून रहा है। ये सब को देखते हुए अगर आप हमारी ग्रोथ देखें, अभी भी हमारी अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ तकरीबन 9% है, 1% शॉर्ट ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ जो हमारा प्रयास रहता है। हमारे मार्जिन्स हेल्दी रहे हैं, प्रॉफिट्स अच्छी तरह ग्रो हुए हैं। हम एक पहली कंपनी थी, अगर आपको याद है, लास्ट ईयर हमने सबसे पहले प्राइस काटना शुरू किया था जब हमने देखा था कि इनपुट प्राइसेस कम हो रहे हैं। अब उसका हमें फायदा मिल रहा है क्योंकि टॉप लाइन भी आ रही है और बॉटम लाइन भी आ रही है। तो ओवरऑल डिमांड हमारे हिसाब से इंप्रूव होनी चाहिए सेकेंड हाफ में, बट अगर हम फर्स्ट हाफ को देखें तो उसको देखते हुए हम काफी खुश हैं। अच्छा, प्राइसिंग फ्रंट पे ये कच्चे माल की लागत, आपकी रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? प्राइसेस, प्रोडक्ट्स के रीप्राइस करोगे आप लोग, या फोकस होगा मार्जिन एक्सपेंशंस कंटिन्यू करना जो हमने Q2 में आता हुआ देखा? नहीं, अभी अगर हमारा जो प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है वो है वैम वाइनाइल एसीटेट मोनोमर, उसके प्राइसेस प्लस माइनस 10% वो जिस लेवल पे थे। अब अगर आप लास्ट क्वार्टर का हमारा कंजम्पशन देखें या इस क्वार्टर का देखें, लास्ट क्वार्टर में तकरीबन हमारे $1000 प्रति टन का कंजम्पशन था, इसमें 980 है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। आजकल क्या है कि एक जो नई चीज हम सबको देखनी पड़ती है वो है जियोपॉलिटिक्स। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल रही, अभी Q3 तो हमारे हिसाब से बेनाइन रहेगा ही रहेगा। अगर ये सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट में है या रशिया यूक्रेन है, ये अगर बढ़े नहीं तो हमारे हिसाब से बाकी साल में भी इनपुट प्राइसेस बेनाइन रहेंगे। हमें प्राइस डिक्रीज का प्राइस और घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मार्जिन इसी रेंज 20, हमने और टाइम कहा है कि हम मार्जिन अपना 20 से 24% में रखेंगे। जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बेनाइन होते हैं तो हायर एंड आ जाता है मार्जिन का, जब तेज होते हैं तो लोअर एंड। तो हमारे हिसाब से अगर बेनाइन रहेंगे तो हायर एंड पे मार्जिन रहेगा। अच्छा भरत सर, एक क्लियरली ट्रेंड विजिबल है एफएमसीजी इंडस्ट्री में और लगातार चर्चा होती है अर्बन वर्सेस रूरल। पहले अर्बन अच्छा कर रहा था, अब दिख रहा है क्लियरली ग्रामीण इलाके, रूरल इंडिया बेटर फेयर कर रहा है। क्या सेंस मिल रहा है आपको H2 में डिमांड को लेकर और खास तौर पे रूरल ग्रोथ को लेकर? देखिए, अगर आप अर्बन वर्सेस रूरल देखें तो हम एक ऐसी कंपनी है जो इस क्वार्टर नहीं, इस साल नहीं, पिछले 3 साल से हमारी रूरल ग्रोथ अर्बन से तकरीबन 2 गुना रही है। हमने शुरू से कहा है कि भाई हमारे हिसाब से रूरल और सेमी अर्बन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई कैटेगरीज डाल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा एक इनिशिएटिव है पिडिलाइट की दुनिया, जो छोटे रिटेल स्टोर है, ब्रांडेड रिटेल स्टोर, जो 5000 और 15000 की पॉपुलेशन के टाउन है, उनमें हम ब्रांडेड रिटेल स्टोर डालते हैं। इस साल में हमारे 1000 नए स्टोर डाले हैं, अब हमारे 15000 पिडिलाइट की दुनिया है। रूरल और सेमी अर्बन में नई जो कैटेगरीज हैं, टाइल एडिसिव हो, एरोलाइट हो, ये सब हमने एक्सटेंड की है। तो हमारे लिए रूरल अभी भी अर्बन से तेज ग्रो कर रहा है। इस साल में पहले 6 महीने में डेफिनेटली डिमांड पे जो असर आया है, पहली लंबी इलेक्शन थी, फिर हीट वेव आया, फिर मॉनसून का असर आया, तो ओवरऑल डिमांड पे थोड़ा असर आया है। हमारे हिसाब से
असली डिमांड का अगले 6 महीने में मालूम पड़ेगा, और इनफैक्ट अगले 3 महीने में उसकी पूरी इंडिकेशन आएगी। जब आप और हम जनवरी में बात करेंगे तब उसका ज्यादा मालूम पड़ेगा, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन अभी शुरू हुआ है। होपफुली और आगे डिस्ट्रप्शंस नहीं आएंगी। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी सेकेंड हाफ की तरफ वेटेड है। तो ये सब देखते हुए हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि सेकेंड हाफ हमारे हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए फर्स्ट हाफ की वजह से, फर्स्ट हाफ की कंपैरिजन में। हाँ बिल्कुल। जब सर से अब अगले क्वार्टर के एंड पे बात हो रही होगी, मतलब बेसिकली जनवरी में जो सर मेंशन भी कर रहे हैं, तो वाकई तब चर्चा होगी असली फेस्टिव डिमांड रही कैसे। अभी तो बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स अलग अलग कॉर्पोरेट से शुरुआती फेस्टिवल डिमांड के मिल रहे हैं, तब वो क्लैरिटी के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन भरत सर, एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस टफ एनवायरनमेंट में एक बढ़िया रिजल्ट्स प्रेजेंट करने के लिए।